ब्रह्म मुहूर्त अर्थात परमात्मा का समय, एक ऐसा समय जिस दौरान हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। एक ऐसा समय जिसका महत्व किसी भी योगी के लिए सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और ब्रह्म नाड़ी से होता है, जिसे काव्य की भाषा में गंगा, यमुना और सरस्वती कहा गया है। और एक ऐसा समय जिसे अध्यात्म का मुख्य द्वार माना जाता है, क्योंकि ध्यान, समर्पण और अंतर यात्रा का जो रास्ता होता है वो ब्रह्म मुहूर्त में ही तय होता है। पुराणों के जानकारों ने उषा काल को ब्रह्म बेला कहा, तो कुछ ज्ञानियों ने गलती से उसे ही ब्रह्म मुहूर्त कहना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज अपनी पुस्तक गुरु ही मुक्तिदाता में लिखते हैं, मुहूर्त क्षण भर का होता है, घंटों घंटों का नहीं। सुबह 4 से 6 बजे सूर्योदय से पहले का जो समय होता है उसे ही ब्रह्म बेला कहा जाता है। सद्गुरु आगे बताते हैं, योगी के लिए ब्रह्म मुहूर्त का महत्व श्वसन के 3 मार्ग सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और ब्रह्म नाड़ी से होता है, जिसे काव्य की भाषा में गंगा, यमुना और सरस्वती कहा गया है। योग की भाषा में इन्हें पिंगला, इंगला और सुषुम्ना कहा जाता है। दाएं नासिका रंध्र को पिंगला, गर्म धारा, बाएं रंध्र को इंगला, ठंडी धारा और नाती कास्ती में स्थित उधर्व सुषुम्ना को सरस्वती की संज्ञा दी जाती है। दोस्तों, सद्गुरु आगे लिखते हैं कि बहुत ही कम लोग जानते हैं कि ये दोनों राहों का श्वसन बारी बारी से 1.5 घंटे के दरमियान पर होता है। 24 घंटों में श्वास प्रत्येक रंध्र से 16 बार चलती है। एक साधारण इंसान इन बातों पर ध्यान नहीं देता, लेकिन एक योगी प्राण का प्रवाह बदलने वाले इसी मुहूर्त को पकड़ता है, क्योंकि दोनों सांसों के बीच एक श्वास ब्रह्म नाड़ी से चलती है और दूसरी आगे चलकर बदल जाती है। जिस घड़ी श्वास की राह बदलती है वही समय ब्रह्म मुहूर्त होता है। ये ब्रह्म मुहूर्त सबका एक ही नहीं होता। ये 24 घंटे में 16 बार आता है, जिसमें आध्यात्मिक पथ के खुलने की संभावना होती है। ये क्षण इतना छोटा होता है कि इसका अनुमान एक योगी और साधना में लीन रहने वाला एक साधक ही लगा पाता है। यदि आप एक बार इस क्षण को पकड़ लेते हैं तो आपकी अंतर यात्रा की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन जब आप उस मुहूर्त को पकड़ने में असफल हो जाते हैं तब आपको योग का मतलब समझ में नहीं आता। दोस्तों, किसी भी साधक या योगी की पहचान उसकी श्वास क्रिया से ही हो जाती है, क्योंकि उसकी श्वास 24 घंटे समरस रहती है और जिसकी श्वास समरस यानी एक समान हो जाती है उसे सदा जगा हुआ माना जाता है, क्योंकि यौगिक क्रिया में लीन योगी योग के समय भी जागरण में लीन रहता है और सोते वक्त भी उसकी इंद्रियां जगी रहती हैं। इसलिए वो योगी रात भर योग चक्र में रहकर भी सुबह के समय तरोताजा दिखता है और नींद नहीं लेने पर उसे थकान का अनुभव भी नहीं होता। गुरु ही मुक्तिदाता में सद्गुरु बताते हैं कि ध्यान, समर्पण और अंतर यात्रा, ये तीनों गुण अध्यात्म का मुख्य द्वार हैं। लेकिन इस मुख्य द्वार का रास्ता उस साधना से जाता है जो ब्रह्म मुहूर्त में की जाती है। दरअसल ब्रह्म बेला, जिसे 2.5 घंटे सुबह का माना जाता है, उसमें 1.5 घंटे श्वास का साक्षी होकर उस ब्रह्म मुहूर्त को पकड़ना होता है। यदि हमने उस ब्रह्म मुहूर्त को पकड़ लिया और पुरुषार्थ कर लिया तो आपको किसी साधु या महात्मा के पीछे दौड़कर अपना समय खराब नहीं करना होता, बल्कि ब्रह्म मुहूर्त में किए गए उस पुरुषार्थ से खुद के जीवन को सफल बनाना होता है। दोस्तों, सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज आगे बताते हुए कहते हैं
कि अध्यात्म में योग का अर्थ दोनों नासिका रंध्रों से चलती प्राणवायु का एक समान होना होता है। यदि प्राणवायु एक समान न चले तो हमें अपने योगासन के दौरान दोनों नासिका रंध्रों में प्राणवायु को एक समान बनाना चाहिए, जिससे हम चक्र भेदन के सारे रहस्यों को खोल सकें और ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म दीक्षा को प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, ये ब्रह्म मुहूर्त से जुड़ी वो मुख्य बातें हैं जिन्हें मानव स्वास्थ्य और अध्यात्म के लिहाज से काफी सदुपयोगी माना जाता है, क्योंकि इसमें ब्रह्म दीक्षा का सफल संयोग बनता है। और इसे सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने अपनी किताब गुरु ही मुक्तिदाता के माध्यम से बखूबी बताने की कोशिश की है। वैसे आप क्या सोचते हैं ब्रह्म मुहूर्त को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद आपका।